फोर्थ एपिसोड यकीनो मजाज। लफ्ज़ सैयद से होने वाली गुफ्तगू ने नूर ईमान पर सोच के तर वाक़ई। वो सोचने लगी कि सैयद वो होता है जिसने हकीकत में कोलोफेल का तज़ाद ख़त्म कर दिया हो, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि कोलोफेल का तज़ाद होता क्या है। इसकी महवियत को ख़त्म करने के लिए शाह बाबा ने फरमाया, आप दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी का जिक्र अपना मामूल बना लें तो बिल यकीन आपके नाम में मौजूद नूर उजाल देगा, आपको भी आपके पास को भी। अल्लाह सच के सिवा कुछ नहीं। रूह जो कि ना मुज़क्कर ना मुअन्नस है, सिर्फ अम्र हक जो कि अज़ली सच से बिछड़ा है। नूर ईमान का यकीन ज़िक्र से परे था, क्योंकि वो ज़िक्र से अल्लाह तक मुंसलिक होने पर एतबार नहीं करती थी। भला एक कहारो जबार से बंदा रब क्यों रखे, वो अक्सर सोचा करती थी। मगर फिर भी रहमत के लिए आखिरी ठिकाना लफ्ज़ यही ठहरता है। लेकिन फिर वो खुद को खुदगर्ज करार दिया करती थी, जो अल्लाह के पास जिक्र अपना मतलब के हसूल के लिए करे। अब वो सोचने लगी कि अल्लाह क्या है। शाह बाबा फरमाने लगे, मजाज से गुजर कर ही वो कद मालूम होती है हकीकत की। नूर को उनकी हमा जहती जवाब का इल्म ना हो सका। हाँ, वो इस बात से मुतासिर होते अपनी कैफियत बताने लगी जहाँ से गुफ्तगू का टांका टूटा था। मेरे अंदर एक प्यास है, तिश्ना दिल है, मोहब्बत महसूस करने की ताब नहीं। वजूद मादी में मोहब्बत है कहाँ। रोज़ शरीफ पढ़ लेती हूँ कभी कभी, अब पढ़ूंगी। नूर की बारिश नूर से सब चल थल होगा। वो कशिश के आलम में जाने किस कैफियत में सब कह रही थी, खुद से अनजान, दूसरों से बेखबर, मावराए जहान। कहने लगी, मादियत धोखा देती है, एतबार के टुकड़े टुकड़े करती है। शाह बाबा के जुमले उसके जहन में टकराने लगे कि मजाज से गुजरकर हकीकत की वक़्त मालूम होती है। एकदम उसके जहन की सुई अंदर किसी नुक्ते में जम गई। एकदम बिना सोचे समझे कहने लगी, मगर बुल्ले शाह उनका मामला क्या था, असनच के यार मनाना या फिर बुल्ले नो समझा मनाइया भैना देख भर जाइया। शाह बाबा ने जवाबन उसको कहा, मादियत में कशिश है, इस कशिश पर इस्तवार है कायनात का निज़ाम। नूर बोली, इस निज़ाम में कशिश में अपना अक्स दिखाई नहीं देता। तामीर के लिए इस निज़ाम कशिश ने कितने किए मेरे टुकड़े। शाह बाबा फरमाने लगे, ये तखरीब बराए तामीर में शुमार होता है। ये कायनात कितने टुकड़ों में बंट चुकी है और कितने ही मज़ीद टुकड़ों में बढ़ती चली जा रही है। नूर के अंदर तमानियत का एहसास हलकोरे लेने लगा, जैसे कायनात में मौजूद खुद सी अरवा ने उसके टूटे हिस्सों को महसूस किया हो। जैसे किसी ने तसल्ली दी हो, तुम उदास ना हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। पर एकदम बोले, हम जो मुसव्वरी करते हैं, शायरी करते हैं, हम अपना अक्स
तकसीम करते हैं। ये अच्छा नुक्ता है कि जितने हम टूटे होंगे उतने हमारे अक्स होंगे। शाह बाबा फरमाने लगे, ये एक अलग फ़लसफ़ा है गुनाह और सवाब का। सारी दुनिया को आप खुश नहीं कर सकती, ना ही सब खुश होते हैं। अपने हिस्से के चिराग जलाना बेहतर होता है। नूर, मैं तो खुद मुंतज़िर हूँ कि चिराग जल उठे मुझ में, मगर मुझे अल्लाह महसूस नहीं होता। वो मुझसे बात नहीं करता, मुझसे मिलता नहीं है। शाह बाबा, यकीन कामिल, पीर कामिल, आप जैसा गुमान रखेंगी खुदा आपको उसी रंग उसी रूप में मिलेगा। आप सच की ख्वाह हैं, सच आपकी तलाश में है। यकीन की रस्सी से सच को थामना बेहतर। नूर के दिल में यकीन का टांका लगा, जबकि बेयकीनी के बखिए उधड़ने लगे। उसे लगा पर भल के लिए वो खुदा के बहुत करीब है। उसके दिल के मैल तमाम कसावतें धुलने लगी, जैसे बच्चे को बेयकीनी के समंदर से निकाल के यकीन के समंदर में, यकीन के सहरा में पानी का कतरा मिला होता है।